ये वाले खेत हमारे घर के ठीक सामने वाली धार में है, ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से किमाड़ा मोहल्ला एकदम आमने सामने दिखता है। और लकी सीधे रास्ते में लेट रहा, बोल रहा कि धूप हो गई है। बल हमारी याद इतनी आ रही है कि खेत तक ही आ गए सीधे। हमने सोचा थोड़ा जाते हैं खेत में, दोस्ती है। जब खेत में सब लोग होते हैं तो अलग ही आनंद आता है, नाश्ते का भी और काम का पता ही नहीं चलता है कि काम कब निपट गया। घर के पास वाले रास्ते से गुजरते हैं तो नजर बस ये पोलम के फलों पे टिकती है। बढ़िया हो रहा है खाना? बेकार हो रहा है? अच्छा, रोटी खा लिए तब बोल रहा है बेकार हो रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे से। बात करें अगर आज के मौसम की तो आज मस्त प्यारी सी धूप खिल गई है, एकदम नीला सा आसमान है और आसमान में कहीं कहीं पे सफ़ेद सफ़ेद बादल भी देखने को मिल रहे हैं। आज एकदम सुहावना सा मौसम हो रखा है, साथ ही साथ अभी चिड़ियाओं की चहचहाट भी सुनने को मिल रही है। सुबह से लेकर अभी तक तो बस घर के काम ही निपट पाए हैं, नाश्ता करना हो गया और साथ ही साथ किचन के काम भी निपटा दिए हैं। और अभी इस वाले बैग में माँ के लिए नाश्ता पैक करके घर से मुझे जाना है खेतों की ओर और खेतों में गुड़ाई का काम करना है। चलते हैं अभी। घर से अभी मैं आ गई हूँ अपने खेतों की साइड, जिन खेतों में आजकल हम गुड़ाई का काम कर रहे हैं। और ये वाले खेत हमारे घर के ठीक सामने वाली धार में है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से किमाड़ा मोहल्ला एकदम आमने सामने दिखता है। बाकी खेत में माँ आ रखी है ऑलरेडी और गुड़ाई का काम कर रहे हैं मंडवे की फसल में। हमारे यहाँ वाले खेत से पूरा किमाड़ा मोहल्ला दिखता है तो नज़ारे बहुत ही सुंदर देखने को मिलते हैं। बीच में है किमाड़ा मोहल्ला, पीछे ये हरी भरी पहाड़ियाँ। आज तो मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रखा है, नीला आसमान, आसमान में कहीं कहीं पे बादल और यहाँ की साइड ये बर्फीली पहाड़ी बहुत ही सुंदर देखने को मिल रही है। खेतों में गुड़ाई के साथ साथ लोग आजकल गांव में किचन गार्डन के काम पे भी लगे हैं। मतलब कुछ दिनों पहले जो राजमा बोई है वो अभी अच्छे से ग्रो करके आ गई है और राजमा की बेल पे जो सपोर्ट के लिए लकड़ी लगाते हैं, अवाण बोलते हैं जिसको, तो उनको भी आजकल काटने का काम और खेत में लगाने का काम किया जा रहा है। हमारा जो ये वाला खेत है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और कल हमने यहाँ वाले हिस्से में गुड़ाई का काम किया था। बाकी यहाँ से पीछे की साइड अभी लगभग आधा खेत बाकी है जिसमें गुड़ाई का काम करना है। कितने दिन लगेंगे हमें यहाँ? जाने में जल्दी हो नहीं होने। मंडवे के खेत में खरपतवार भी काफ़ी हो रखी है। यहाँ गुड़ाई कर रखी है तो खेत लगभग खाली खाली दिख रहा है और जिस हिस्से में गुड़ाई अब होनी है ये एकदम हरा दिख रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा खरपतवार हमें निकालनी है और बीच बीच में जो मंडवे के पौधे हैं उनको बचा के रखना है। और ताई जी और लकी भी लगे हैं अवार काटर पर। यह छोटी स्पैंड है वनी वनी मेहनत जारी रखा। हाँ, और लकी सीधे रास्ते में लेट रहा, बोल रहा कि धूप हो गई है। बल भाभी आ गई अभी लकी को लेने। खेत के अभी हमने इतने वाले हिस्से में गुड़ाई का काम किया है। इस हिस्से को माँ ने यहाँ बीच से घेर रखा था, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के हम गुड़ाई का काम कर रहे हैं ताकि खेत ज़्यादा बड़ा फील ना हो और गुड़ाई आसानी से हो। और अभी हम यहाँ पे बैठे हैं पैया के पेड़ की छाँव में। ठेलकों का पेड़ है ये, इसको मैं पैया बोल रही क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पैया के पेड़ हैं। और आज माँ दोबारा से माल्टे का जूस लेके आ गई है। बिना जूस के तो हालत ख़राब हो रही है। अच्छा, आज बहुत दिनों बाद इतनी प्यारी धूप खिली है और धीरे धीरे जैसे ही सुबह से दिन का टाइम हो रहा है वैसे वैसे धूप की किरणें भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ महसूस हो रही है। और जो यहाँ की साइड ये केदारनाथ वाली पहाड़ी है इसके ऊपर तो अभी देखिए कितने सारे बादल आ गए हैं। आजकल लगभग ऐसे ही मौसम हो रहा है, हमेशा सुबह के टाइम धूप और दिन के टाइम से बारिश का मौसम। खेतों में गुड़ाई का काम करते करते अभी दिन के ठीक 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी तो पूरा आसमान बादलों से पैक हो गया है। मौसम अच्छा हो गया है गुड़ाई करने के लिए, बस बारिश नहीं आनी चाहिए। और अभी हमारे खेत में हमारे साथ आए हैं भाभी जी और खुशी।
कल आ गए थे ऊखीमठ से अपने घर की ओर और अभी तो सीधे खेत पे ही आ गए हैं। कैसे हो भाभी जी? बस बढ़िया यार। अच्छा, हमारी याद इतनी आ रही है कि खेत तक ही आ गए सीधे। हाँ यार, हमने सोचा थोड़ा जाते हैं खेत में। दोस्ती है, दोस्ती मौजूद है। अब दोस्त इतनी थक गई सीधे बैठ रखी है, दोनों ऐसे बॉडीगार्ड की तरह खड़े हो रखे। खुशी कैसी है? गुड। हमारी याद आ रही कि बहुत ज्यादा? इतना बोला मैंने मम्मी को, बड़ी मुश्किल से मानी, बता। अच्छा, मैंने बोला अब धूप नहीं हो रही, आप चलते हैं खेत। हाँ अभी मौसम अच्छा हो गया ना। खाली आ रखे हैं कि वैसे कोई बात नहीं, हमारे साथ बातें करो, हम गुड़ाई करते हैं। तुम्हें जोश आएगा ना, तब टाइम का पता नहीं चलता है ऐसे में। वो तो है। हाँ, और हमारे लिए घर से कुछ लेके आए हैं। क्या लेके आए इसमें? ये देखो, सब मिक्स करके लेके आए हैं। अम्मा तो एक साइड से लग गई है खाने पे, बोला कि तो आराम से व्लॉग ही बना। पेड़ की छांव में हम सभी लोग थोड़ी देर बैठे रहे, रेस्ट किया और साथ ही साथ चाय नाश्ता भी किया। जब खेत में सब लोग होते हैं तो अलग ही आनंद आता है नाश्ते का भी, और काम का पता ही नहीं चलता है कि काम कब निपट गया। अब दोबारा से शुरू करते हैं खेत में गुड़ाई का काम। दिन के अभी लगभग 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। थोड़ी देर हमने खेत के यहाँ नीचे वाले छोर में गुड़ाई का काम किया और आज तो तेज़ धूप में गुड़ाई करके हालत ख़राब हो रही है। बीच बीच में मौसम बदल भी रहा था, पर अभी हमने डिसाइड करा घर की ओर चलते हैं। और साथ ही साथ आजकल गाँव में सभी को जुकाम बुखार भी हो रहा है। जब मौसम बदलता है, कोई भी मौसम, अब धीरे धीरे मानसून वेदर शुरू हो रहा है तो सबकी हेल्थ भी बदल रही है। सबको खांसी, जुकाम, बुखार ऐसे सिम्टम्स हर किसी में देखने को मिल रहे हैं। तो हमने सोचा ऐसे तेज़ धूप में रहना सही नहीं होगा, इसीलिए घर चलते हैं। रास्ते के नीचे की साइड प्यारे प्यारे ये सफ़ेद कलर के फूल भी देखने को मिल रहे हैं आजकल। और खुशी ने फूल निकाल दिए हैं। किसके लिए? मेरे लिए। लव यू टू, थैंक यू। अभी मैं, खुशी, माँ और भाभी जी निकल गए हैं घर के लिए। वैसे तो भाभी जी और खुशी से कल मुलाकात हुई थी, पर थोड़ा कम टाइम स्पेंड हुआ, तो अभी सीधे खेत की ओर आए। अच्छा भी लगता है जब सब साथ होते हैं। आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं तो लगभग सभी लोग घर की ओर आ रखे हैं छुट्टियों में। आजकल तो जैसे ही घर के पास वाले रास्ते से गुजरते हैं तो नज़र बस ये पोलम के फलों पे टिकती है। अभी तेज़ धूप में मन कर रहा है 1-2 पोलम तोड़ दूं, पर अभी ये बहुत ही ज़्यादा खट्टे हैं। जब अच्छे से पकेंगे तब निकालेंगे। बहुत ही सारे हैं इस पे। पोलम के पेड़ से कुछ पोलम तो नीचे भी झड़ रखे हैं। पंछियों ने खाए होंगे, इसीलिए नीचे भी झड़ रखे हैं कुछ टूट के। और देखने में तो ये ऐसे लग रहे पता नहीं कितने मीठे होंगे, पर अभी बहुत ही ज़्यादा खट्टे हैं। खट्टापन है अभी इनमें बहुत ही ज़्यादा। खेतों की ओर से घर पहुंचते ही अभी दादी ने दोपहर का खाना भी पका के तैयार कर रखा है। और आज खाने में बना रखा है मिक्स दाल, साथ ही साथ चावल और आलू की सब्जी भी है। दीपू ने तो अभी खाना खा लिया है। मैं और माँ बैठे हैं किचन में खाना खाने के लिए, और दादी के लिए भी खाना दे दिया है रूम पे ही। रात के अभी ठीक 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और दिन के टाइम खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैं, खुशी और भाभी बैठे रहे किचन में। आजकल भाभी जी लोग घर आ रखे हैं तो घर पे एकदम रौनक भरा माहौल हो रखा है। बातें ही बातें कर रहे हैं हम बैठे थे किचन में। और अभी मैं जा रही हूँ घर से अपने पुराने वाले घर की ओर, मैं और खुशी को ठंड लग रही है, बोला है ना। मुझे क्या पता था इतना ठंडा होगा। हाँ, ऊखीमठ में गर्मी है ना यहाँ की कंपैरिजन में, तो उसको ठंड लग रही है। और पुराने वाले घर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से लकड़ियाँ लेके आनी है। साथ ही साथ पीठ पे मैंने ये सोल्टी भी रखी है, दादी ने वहाँ हरी घास काटी है तो उसको भी लेके आना है। पहाड़ों में तो आजकल भी सुबह और रात के टाइम एकदम ठंडा सा मौसम रहता है। दिन के टाइम जब तेज़ धूप पड़ती है तब टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है, अदरवाइज़ एकदम न्यूट्रल सा वेदर है। मतलब न ज़्यादा ठंड है और न ज़्यादा गर्मी है। पुराने वाले घर पे पहुँचते पहुँचते तो अभी पूरा अंधेरा हो गया है और घास की सोल्टी लेके माँ चले गई है। माँ के साथ भाभी और खुशी भी चले गए हैं और अभी पुराने वाले घर पे बस मैं और दादी है। अपने पास मैंने और दादी ने मिलके अभी लकड़ियों की भारी बांध दी है और थोड़ी घास ज़्यादा हो गई थी सोल्टी में तो वो भी बांध दी है भारी में ही। तो चलते हैं अब यहाँ से घर की ओर। और दादी किस टाइम आई यहाँ? दोपहर में। अच्छा, घास भी काट ली, साफ सफाई भी के ली, झंगोरा में गुडाई भी के ली। बस। अच्छा। गटपुर से पड़ी से उपाड़ी। हाँ। और
बस अभी भरे ने हाँ हाँ। तब अपन घास उस काटी कनाली कुनाल से काटी साफ सफाई के लिए अपन। हाँ, दादी ने यहाँ पे घास काटने के साथ साथ साफ सफाई का काम भी कर दिया है। अब चलते हैं घर की ओर, ठीक है? चलो। रात के अभी ठीक 10 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैंने रात का खाना भी पका के रेडी कर दिया है। आज मैंने खाने में बनाया है हमेशा की तरह मिक्स रोटी, गेहूं के आटे और मंडवे के आटे की रोटी, साथ ही साथ पहाड़ी आलू की खिचड़ी बना रखी है और मिक्स रोटी के साथ साथ घी भी रखा है माँ ने थाली में। किचन में मेरे साथ साथ अभी माँ और दीपू भी हैं और एक साइड से लग गए हैं रात का खाना खाने पे। बढ़िया बन रखा है खाना। अच्छा, और आजकल दीपू भी घर पे घर के खाने का आनंद ले रहा है। बढ़िया हो रहा है खाना? बेकार हो रहा है? अच्छा, रोटी खा लिए तब बोल रहा बेकार हो रहा है। मिर्ची नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। ये तो ऑनेस्ट रिव्यू हो गया भाई।